नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के तेज तर्रार पत्रकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी शंभुनाथ चौधरी। और इनसे हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव पर। शंभू जी, तो एक जी जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आई है कि भाई झारखंड का सबसे धनी कैंडिडेट चंपई सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन नहीं है, रविंद्र पांडे नहीं है, अनूप कुमार सिंह, जयमंगल सिंह नहीं है, या इरफान अंसारी नहीं है, सरजू राय नहीं है, या गिरिनाथ सिंह नहीं है, मिथिलेश ठाकुर नहीं है। झारखंड का सबसे धनी कैंडिडेट जो है उसका नाम है सौरभ विष्णु। और ये सौरभ विष्णु महाशय जो है, इनके पिता थे स्वर्गीय अनिल तिवारी। और अनिल तिवारी झारखंड सरकार में, बिहार सरकार में डीएसपी थे। ये सारी जानकारी मैंने निकाली। और ये सौरभ विष्णु 2024 में भी जमशेदपुर से निर्दलीय कैंडिडेट बने थे लोकसभा के। और ये बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, जमशेदपुर एनआईटी से। और भारत के अलावा कई न्यूयॉर्क से एमबीए है, यानी पेशे से इंजीनियर हैं। और इनकी संपत्ति 200 करोड़ के ऊपर है। 200 करोड़ इन्होंने शो किया, दिखाया है। इनके और इनकी पत्नी की जो संपत्ति संयुक्त है। और ये जमशेदपुर पूर्वी, यानी जहां से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू लड़ रही है बीजेपी कैंडिडेट के रूप में, पूर्णिमा साहू दास, वहां से ये विष्णु, सौरभ विष्णु ऐसा नाम है, ये निर्दलीय इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो मेरा सवाल है कि विष्णु जी को क्या हो गया है? धन्य धान्य से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, अचानक से इनके बिजनेस जो है न्यूयॉर्क में है। और जो इन्होंने हलफनामा दिया है चुनाव आयोग को, उसमें बताया है कि 15 करोड़ का बंगला इनका न्यूयॉर्क में है और 4 करोड़ का बंगला इनका आरा में है, बिहार के आरा में। और जमशेदपुर में तो है ही। और इन्होंने, इनकी पत्नी की संपत्ति जो है 130 करोड़ के आसपास है और इनकी भी 100 करोड़ के आसपास है। ये 200 करोड़ का आदमी जो दिखा रहे हैं, और लोग दिखाते तो बहुत कम है, तो इनको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है, मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए प्रोफाइल की, देखिए चुनाव जो है सत्ता और कुर्सी में तो गजब का आकर्षण और गजब का मोह होता है। पावर जो है ना, पैसा एक अपनी जगह है और पावर का नशा जो है और पब्लिक के बीच पावर और शोहरत दोनों का नशा जो है वो बहुत बड़ा होता है संतोष जी। इसके लिए लोग तो आ, कई लोग तो ऐसे हैं पार्टियों में, उदाहरण है कि भाई 100-100 करोड़ का चंदा दे देते हैं कि टिकट मिल जाए। तो झारखंड में भले ही ऐसा उदाहरण अभी नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं, कई लोग हैं बड़े करोड़पतियों में। अगर आप बात करेंगे इनके अलावा जो दूसरा है, तो मेरा ख्याल है कि एक चर्चा तो इसी बहाने प्रोफाइल की हो जाती है, लोग जान गए। और फिर कई बार जो है जब लोग जान जाते हैं तो शायद व्यवसाय के रास्ते भी जो है या उसमें भी मदद मिलती है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मकसद होता है कि भाई व्यावसायिक दृष्टिकोण ही हो इसके पीछे, या क्या वजह है। क्योंकि राजनीति अगर इनको करनी होती तो और पैसे की बदौलत करनी होती और सही में गंभीर कैंडिडेट होते तो पहले से थोड़ा मैदान में आते। या हाँ, मान लिया राजनीति आपका मकसद हाँ, है, समाज सेवा में हाँ, आपका मन लगता है, मान लिया समाज सेवा में आपका मन हाँ, लगता है, आप सामाजिक आदमी हैं, तो हाँ, आप एक्टिव रहेंगे, आप लोगों की चलते हैं। सेवा करेंगे, मदद। अचानक से चुनाव के समय हाँ, अब देखिए यही ये है, वही है कि पावर का लस्ट या नाम हाँ, कमाने का लस्ट। हाँ, और मैं दूसरी चीज़ एक और भी होती है, कई बार लोग जो है थोड़ा अच्छे मकसद से भी खड़े होते हैं कि अरे यार तमाम, या तो लोगों को थोड़ा मुगलता भी हो जाता है कि लोग कैसे-कैसे लोग हैं मैदान में, तो पढ़ा-लिखा मैं हूँ, काबिल मैं हूँ। और कई लोग इस तरीके के होते हैं जो मैदान में आते हैं। तो देखिए नहीं, अगर कहीं आप ऐसा तो रांची से, नहीं है कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जैसे आपने भी रांची में, पढ़ी होगी, रांची अखबार से में अभी नाम, एक कहानी पढ़ी हाँ, होगी आपने 5वीं 6वीं में, अखबार में नाम। हाँ, ठीक अखबार बात में है। नाम कैसे आए, इसके लिए जीप के आगे कूद गया। हाँ, प्रोफाइल की चर्चा है। रांची से जैसे अभी अब कुछ लोग हैं, जैसे रांची से अभी डॉक्टर बीपी कश्यप, भारती कश्यप जो बहुचर्चित हस्ती है, उनके पति जो है, अब बीपी कश्यप खुद में भी बड़े नामी डॉक्टर हैं, वो खड़े हो गए निर्दलीय।
उन्होंने पर्चा भर दिया है। तो राजनीतिक तौर पे तो कभी सक्रियता नहीं रही है, लेकिन इनको लगता है कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं और इस अ, पढ़े लिखे लोगों को जो है वो स्वच्छ लोगों को राजनीति में आने, कुछ ऐसा होता है। लेकिन राजनीति में जो दांव पेच है, जो गला काट स्थिति है, जिस तरीके की बल्कि या कहिए कि आपको जितना नीचे जाना पड़ता है, तो पता नहीं वो तो जाने को तैयार होंगे नहीं, और नहीं होंगे तो ठीक है। लेकिन मेरा चलिए, सवाल अब आपसे ये था कि चर्चा तो यही है क्या भाई। ऐसा तो नहीं है कि अखबार में नाम जो कहानी थी वो हाँ, चरितार्थ हो रही है यहाँ, हाँ, तो कि भाई यही तो इसी मैं कह रहा बहाने हूँ। सौरभ विष्णु का अखबार में नाम आएगा या जिन डॉक्टर साहब का नाम ले रहे हैं उनका अखबार में नाम आएगा, यह भी तो हो हाँ, सकता है। वही तो कह रहा हूँ कि चर्चा हो जाती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चर्चा, देखिए शोहरत तो है ना भाई, ठीक है, पावर ना मिलेगा, शोहरत तो मिल ही जाएगी कि हाँ, एक चर्चा हो गई, लोग अपरिचित नाम तो नहीं हुआ। भाई आप 200 करोड़ कमा के भी जो है जमशेदपुर में चर्चा के केंद्र में नहीं है, या हो सकता है कहीं और। हमारे बीच कई लोग हैं ऐसे, बहुत बड़े-बड़े उद्यमी हैं, लेकिन चर्चा कहाँ होती है? जब चर्चा नहीं होती है तो एक पैसे के बाद जो एक नशा तो इसका भी होता है कि भाई हमारी शोहरत होनी चाहिए, और खास तौर पे जहाँ से आदमी निकलता है, वहाँ उसकी कई बार ख्वाहिश होती है कि भाई यहाँ हमारी एक अलग पहचान हो। तो जमशेदपुर उनका रिश्ता तो जैसा आप बता रहे हैं कि उस धरती से कम रिश्ता तो रहा ही है। तो अब वो लगता है कि भाई भाई वही मैं अगर पढ़ाई लिखाई वही हुई है, वही बसे हुए, वही वहीं जमशेदपुर वहीं के। पले-बड़े, और एक बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी, तो सक्सेस की भी तो चर्चा है। कई बार तो इसका भी नशा होता है। बहुत लोग हैं ऐसे, रांची में भी है कि कई डॉक्टर जो है या कई लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत अपने तरीके से, हाथ-पाँव मार रहे हैं, जिन्होंने कोशिश की कि भाई टिकट मिल जाए, बहुत सारे। तो मैंने उस आज जमशेदपुर के एक पत्रकार को फोन लगाया, हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट है लीडिंग अखबार का। मैंने पूछा भाई ये सौरभ विष्णु को चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है, पॉलिटिकल आदमी है नहीं, सोशल आदमी है नहीं, पैसा वाला है, झारखंड का सबसे धनी कैंडिडेट, क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों पैसा नुकसान कर रहे हैं? जानते हैं उस पत्रकार ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा आपको क्या दिक्कत है, अरे कम से कम विज्ञापन देगा, अखबारों को फुल फुल पेज, अखबारों को तो लाभ होगा, लड़ने दीजिए। ये जवाब मिला उन्हें। हाँ, ठीक बात है। तो यही चीज़ है कि भाई चर्चा तो हो ही जाती है ना, अब तो नाम तो जान गए ना, अब वो इतने बड़े बिज़नेसमैन थे। हम आप जानते थे क्या? पता था क्या? नहीं पता नहीं था। जानते। क्योंकि 200 करोड़ हम लोगों के लिए या छोटी जगहों के लिए थोड़ी बड़ी चीज़ लगती है। लेकिन इसी झारखंड से कई ऐसे लोग होंगे, जिनके 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ का कारोबार है, 1000 करोड़ का उद्यम है, लेकिन उनके बारे में हम जानते कहाँ हैं। तो भई अब लोग जान जाएँ कम से कम कि हाँ, विष्णु सौरभ भी जो है वो एक हस्ती है। कम से कम इसी बहाने लोग स्वीकारें। और देखिए बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी राह भी आसान हो जाती है व्यापार की भी, कि भाई लोग अच्छा, हाँ। ऐसे तो लोग प्रशासन में या बाकी महकमों में और बाकी जगहों पे या राजनीतिक मुलाकातों में भी आप कह रहे हैं कि भाई सीएम से मिलना होता है, पूरी बात बतानी पड़ेगी ना कि भाई हाँ, वो न्यूयॉर्क में भी उनका बिज़नेस है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अब एक बार जब आप चुनाव मैदान में आ जाते हैं, तो ये पहचान मिल जाती है कि मुलाकातों का रास्ता भी बहुत आसान हो जाता है। चीफ हम्म, सेक्रेटरी से मिलना हो, डीजीपी से मिलना हो, सीएम से मिलना हो, कल को बहुत काम होते हैं संतोष जी। तो राजनीति का मकसद सिर्फ, या ऐसे लोगों के मैदान में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि भई हम जीत ही जाएँगे, इतना मुगालता तो मुझे नहीं लगता है कि होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे के तो, और देखिए, जो पैसे वाले हैं वो भी, आप उनको मूर्ख तो आप कह नहीं सकते। पैसा नहीं कमाने भाई, का छोटे हुनर छोटे जिसके तो पास, डीएसपी का बेटा 100-200 करोड़ कैसे मूर्ख तो आप भूलता कह नहीं सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि पैसा बहाने आया है। और कई बार हम लोगों को लगता है कि यार पैसा झूठ-मूठ का बहाने आया है। लेकिन उनको पता है कि भाई ये मैदान में आने से अगर पैसा कुछ खर्च भी हो जाते हैं, 100 करोड़ के आदमी है, 2, 4, 5 करोड़ खर्चा भी हो जाए, 200 करोड़ का खर्चा भी हो जाए, तो वो बिज़नेस की राह जो है, और कई सारी अड़चनें जो हैं वो उसके बहाने दूर हो सकती हैं, अगर पहचान बन जाती है आपको। पहचान का भी बहुत महत्व होता है संतोष जी। तो सही है, हो सही है। सकता है, यही महत्व है। चलिए तो चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। समय देने के बहुत-बहुत लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। इनसे हम झारखंड में चुनाव को लेकर समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें,
लाइक शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।